बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो ब्रह्मा जी अपने अपराध को क्षमा करने योग्य है इस प्रकार सिद्ध करते हुए अपने बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अद्यैव तो धृतस्य किं ममनते माया त्वमादर्शित मे कोशे प्रथमं ततो व्रजसृहेत् वत्सा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्मद्वयं शिष्यते। यहाँ कह रहे बोले अद्य आज ही अद्य एव त्वदृते आपके बिना आज आपके बिना अस्य मायात्वम अस्य ब्रह्मांड का यह ब्रह्मांड का मायात्वम ते जो माया है अचिंत शक्तिभूत जो आपके माया है वो माया ते आपके द्वारा मम किन्न आदर्शितम बोले मेरे सम्मुख में मम मतलब मेरे सम्मुख में किम न आदर्शितम क्यों उसका क्या हुए आदर्शितम मतलब प्रकटितम न प्रकटितम मुझे क्यों नहीं दिखाया आपने आज। प्रथमम एक असी आप पहले क्या है एक हो अद्वितीय हो ततः उसके बाद में समस्ता अपि ब्रजसुहृद वत्सः उसके बाद एक अद्वितीय होने पर भी समस्ता अपि ब्रजसुहृद वत्सः और समस्त ब्रज के सुहृद और बछड़ों का क्या है तत् मया साकम अखिलैः उपासिता मेरे साथ अखिल अखिल सकल उपासिता में और ये ब्रजवासी और ये बछड़े ये सब क्या करते हैं आपको उपासिता बोले तावंत अपि चतुर्भुजा तावंत अपि चतुर्भुजा तावंती असी तो आ गया ना पहले दोबारा दूसरी लाइन में असी है ना तावंत हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं बोले तावंत उपासिता तावंत अपि चतुर्भुजा तावंती एव जगंती असी को लास्ट में लगा रहे कि आप ही सारे जो समस्त व्रज सुहृद वत्सः तावंत मतलब भवान असि त्वमसि आप ही है तावंत अपि चतुर्भुजा असि तावंती एव जगंती उसी तावंती जगत में जो जितना भी है सारा जगत हो जितना भी मतलब संपूर्ण जगंती जगत में अभुहु अभुहु अभु मतलब आप ही उसमें आप ही परिणत मतलब आप ही उत्पन्न हुए तत्त स्वरूप में बोले तत् अमितम अद्वयम ब्रह्म शिष्यते है ना वह जो है इस समय अमितम मतलब अपरिमितम जितना भी है व्यापक रूप में अद्वयम ब्रह्म शिष्यते आप जो अद्वय ब्रह्म है वही है संसार में जो कोई है जिस स्वरूप में भी है वो आप ही है। अब ब्रह्मा जी को सब में ईश्वर दिखने लगा
सर्वम खलु इदम, हाँ अब ब्रह्म जी को ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म का ज्ञान हुआ। अभी तक तो देख नहीं पा रहे थे, ईश्वर में ईश्वर को नहीं देख पाया, और अब सब में ईश्वर को देखने लग गया। बुद्धि ठिकाने आ गई ब्रह्मा जी की। अब कह रहे विष्णु चक्रपाल, बोले किंच त्वत्कुक्षिगतं जगत बहिष्ठम तवादि पुरुषस्य रोमकूपगतं च जगत सहस्रम सर्वं माया उपादानकत्वात् मायिकम एव क्या है, मायिकम एव एतावत् काल पर्यंतम मया अवधारितम एव। कह रहे त्वत्कुक्षिगतम, आपके कुक्षिगत होने से, जगत बहिष्ठम तवा आदि पुरुषस्य, जगत के बाहर जो क्या है, आपके ही जो आदि पुरुष है, जगत के बाहर कारण आदि पुरुष जो है, उनके रोम कूप गतम, ये सब ब्रह्मांड क्या है, जगत जो क्या है आपके ही रोम कूप से गत है, मतलब निश्रित है, निकले हुए है। जगत सहस्रम, कितना जगत है, बोले सहस्र जगतम, सर्वम, जितना भी जगत है संसार, इसमें आपके अंदर, बोले सर्वम मायोपादानकत्वात्, सब किससे है, माया से उपादान हुए है। उपादान मतलब कारण, माया के प्रति, माया को कारण बना करके ये सब आपके ही सृष्टि है। इसलिए माइकम, ये सब क्या है, माइक है, क्योंकि माया का ही कारण लेकर के, कारण करके, हेतु करके ये सब उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सब क्या है, जगत सहस्र जगत जो है, सर्वम जगतम, जितना भी जगत है आपके अंदर सब माइक है। माइकम एव एतावत् काल पर्यंतम मया अवधारितम एव, इस समय तक मैंने इसी को ही ज्ञान किया है कि संसार जितना भी जगत है आपके अंदर से निकला हुआ है, आपके अंदर विद्यमान है, सब माइकम। किंतु अतर्क्य महामहेश्वर्यस्य, तब बोले अतर्क्य है, तर्क योग्य नहीं है। क्यों, बोले ये सब क्या है आपका, बोले महा ऐश्वर्यस्य, महा ऐश्वर्य, ये सब आपका क्या है, ऐश्वर्य है आपका। इसलिए तब त्वदीय स्वरूप शक्त्यात्मकम, ये आपका ही क्या है, स्वरूप शक्त्यात्मक है, स्वरूप शक्ति से ही उत्पन्न है। इसलिए चिन्मयम अपि, बोले माइक होने पर भी कैसे है, चिन्मय है। चिन्मय मतलब चेतनामय है। चित मतलब चेतना, ये सब क्या है, आपके ही होने से, आपकी शक्ति स्वरूप होने से ये सब क्या है, चिन्मय है। इसलिए जगत सहस्रम अस्तीति, क्या है, अद्य एव अनुभूतम इत्याह, ये जगत सहस्र जो है, ये सब चिन्मय है, ये मैंने आज ही अनुभूत किया है, जाना है। इसलिए अद्येव अस्य जगत, आज ही मुझे ज्ञान हुआ है, ये जगत जो है चिन्मय है। कह रहे मंजू महिमनी मदृष्टस्य, मंजू महिमा, मंजू मतलब सुंदर, हाँ, ये जो आपके क्या है, सौंदर्य, सुंदर महिमा, आपके जो महिमा का क्या है, सौंदर्य है। ये कैसा है, मदृष्टस्य जगत सहस्रस्य, मेरा देखा हुआ सहस्र जगत का, किम त्वदृते, मतलब आपके बिना, क्या आपके बिना जगत सहस्र संबंधी किम वस्तु, ये जगत सहस्र संबंधी जो वस्तु है क्या है, त्वद बिना अभूतम, त्वद बिना आपके बिना, अभूतम मतलब सृष्टि
नहीं हो सकता है, मतलब अभू मतलब आपके बिना ये सृष्टि नहीं हो सकता है, तो आप ही इसके सबके कारण हैं। और आप किसके द्वारा करते हैं? बोले माया के सहाय से, माया को हेतु कारण बना करके ये सब सृष्टि करते हैं। इसी बात को शंकराचार्य कहते हैं, क्या है, जो कि अद्वैतवादी को मायावादी कहते हैं, कहते सब लोग तो माया मानते ही हो, तो सब लोग माया मानते तो हम भी माया मानते, तो हमको मायावादी क्यों कहते हो? उसमें भेद है। उनको क्यों मायावादी कहा है, हमको मायावादी क्यों नहीं कहा है? हम माया को कारण बना के जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन जगत सृष्टि किससे है? भगवान से। भगवान माया को कारण मतलब साधन बना करके जगत की सृष्टि करते हैं। उनके वहां क्या है? उनके वहां माया ही जगत के कारण है, ब्रह्म कारण नहीं है, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। ईश्वर को कारण मानते हैं, माया को निमित्त, माया को निमित्त मानते हैं। वहां भी कहा है, वहां भी कहीं कहा है, क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है जगत के प्रति। अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो है ब्रह्म जगत पर के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा है, फिर भी कहते हैं माया से उत्पन्न हुआ। तो कैसे? वो माया, वो जो ब्रह्म है माया है। ब्रह्म को बता तो नहीं मान रहे, नहीं, वो जो जगत के प्रति जो कारण ब्रह्म है उसको माया स्वरूप मान लेते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। और हमारे यहाँ ऐसे नहीं मानते, हमारे यहाँ तो ईश्वर ही कारण है, माया उसमें सहायक है, साधन। जैसे कुलाल क्या है, कुलाल घड़ा बनाता है, कुलाल घड़ा बनाता है, किससे बनाता है? मिट्टी से बनाता है, मिट्टी माध्यम है कि नहीं? और यहाँ क्या है, यहाँ ईश्वर जो है माया को माध्यम बना करके जगत की सृष्टि करता है। बोले लेकिन वो माया भी ईश्वर के, हमारे यहाँ ईश्वर की माया किस प्रकार साधन है? बोले जैसे क्या है, कुलाल का चक्का है, और क्या कहते हैं, दंड है, डंडा निमित्त कारण, निमित्त मात्र रहता है, लेकिन उसके बिना भी तो नहीं बन सकता है। दंड होगा तभी तो चक्का घूमेगा। इस प्रकार निमित्त कारण है, कारण तो है लेकिन उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है। तो ये कारण भेद से हम मायावादी नहीं है, वे मायावादी है। चलिए अब कह रहे हैं, अपितु सर्वमेव तत्स्वरूप भूतम एव इत्यर्थ। ये सकल जगत जो है आपके स्वरूप शक्ति से उत्पन्न होने से तो आपके ही स्वरूप भूत है, इसलिए ये आप क्या है, आपके बिना ये जगत की सृष्टि नहीं हो सकता है। अतएव मम माम प्रति, इसलिए मम मेरा, प्रति माम प्रति, मम मतलब माम प्रति, ते त्वया आपके द्वारा, अस्य न मायात्वम आदर्शितम, ये जो आपने क्या किया, अस्य जगतस्य क्या है, जगतः न मायात्वम आदर्शितम, ये माया स्वरूप है ऐसा आपने न आदर्शितम नहीं दिखाया, किंतु चिन्मयत्वमेव दर्शितम इति भाव। माया नहीं दिखा करके आपने क्या दिखाया? जगत चिन्मय है, चेतनमय है, माया स्वरूप नहीं है। ये अंतर है अद्वैतवादी में और हम में। हम जगत को चिन्मय मानते हैं, माया स्वरूप नहीं मानते हैं। अद्वैती क्या करते हैं? इसको माया स्वरूप मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। हम जगत को सत्य मानते हैं, हाँ, चिन्मय मानते हैं, वो जगत को मिथ्या मानते हैं। यहाँ जाकर के यहाँ फंस जाता है, वो मायावादी हो जाते हैं, हम ईश्वरवादी हो जाते हैं। बोले कुतः इत्यतः, बोले कैसे? बोले एको असि, आप एक हो, आप एक हो। प्रथम क्या है? प्रथमम एकस्त्वम असि, पहले से ही आप एक ही हो, अद्वितीय हो, दूसरा नहीं हो। ततः स्वरूप शक्ति एव, इसलिए ततः मतलब उसके बाद में स्वरूप शक्ति
क्या है, शक्त्या एव स्वरूप शक्तिया एवं स्वरूप शक्ति ही के द्वारा, हाँ, स्वरूप शक्ति के द्वारा ही ब्रजसुहृद बालाः वत्सः समस्ता अपि त्वम एव अभू। इसलिए आप ही ब्रज क्या है, स्वरूप शक्ति के द्वारा ब्रजसुहृद, ब्रज के सखा, ब्रजसुहृद बालाः और वत्सा और ये बछड़े, समस्ता अपि त्वमेव अभू, सब क्या है, आप ही उत्पन्न हुए हैं, आपका ही स्वरूप है। ततः योग माया एव, योग माया के द्वारा ही तान आच्छाद्य प्रकाशिता, उनको आच्छादित करके आपने क्या हुए, प्रकाशित हुए। स्वरूप शक्ति मया चतुर्भुजा त्वम अभुहु, स्वरूप शक्ति जो चतुर्भुज स्वरूप है उसी से ही आप ये माया, जोग माया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मैंने सब में आपकी चतुर्भुज स्वरूप को देखा। ठीक है ना। बोले कीदृशः, बोले अखिल आत्मादि स्तंभ पर्यंतई, बोले अखिल आत्मा से लेकर के स्तंभ तक, मतलब भगवान से लेकर के, अखिल आत्मा से लेकर के, सकल आत्मा से लेकर के स्तंभ तक कैसे है, बोले चिन्मयी रेव, बोले सब कैसे है, चिन्मय ही है। मया मादृश्येन ब्रह्मणापि, मेरे द्वारा मादृश्येन, मुझ जैसे, हाँ मेरे, मुझ जैसे ब्रह्मा के द्वारा, मेरे जैसा ब्रह्मा के द्वारा भी चिन्मय एव उपासितः ततश्च, मैं चिन्मय जैसा ही उपासना, चिन्मय स्वरूप को ही उपासना किया है। ततः तावंती एव जगंती, उसी प्रकार जो जगत है, जगत में चिन्मय ब्रह्मांडानी अभूहु, आप ही बने हैं। ततः जोग माया एव तद इच्छया, जोग माया के द्वारा और जोग माया की इच्छा से, तान सर्वान आच्छाद्य, उन सबको आच्छादित करके, ढक करके, किसको, इन सबको, ग्वाल और बछड़े जो जोग माया में पड़े हुए थे, अभी उठे नहीं है ना, जो उनको आच्छादित करके, आच्छाद्य प्रकाशितम अपरिमितम, प्रकाशितम अमितम अपरिमितम, प्रकाशितम अपरिमित, इसमें अमित नहीं है, हाँ कोई नहीं, अमित का अपरिमित अर्थ किया है, वही की बात है। प्रकाशितम अपरिमितम, अपरिमित सौंदर्य, पहले आया था ना मंजू महिमा, वही है। अपरिमित सौंदर्यम क्या है, अनुपम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम एकम शिष्यते, कह रहे आपका जो अपरिमित सौंदर्य है वो क्या है, सौंदर्यम अनुपम ब्रह्म, अनुपम मतलब जो क्या है, अतुलनीय, जिसका कोई तुलना कर ही नहीं सकते है, ऐसे ब्रह्म पूर्णम अद्वयम एकम, वो कैसा है, पूर्ण है, अद्वय है, उनके जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए वो एक है, शिष्यते रह जाता है। संप्रति अपि मद भाग्यात, संप्रति अधुना भी मेरे भाग्य से, योग माया मद दृष्टि प्रति क्या है, अनावृतम एव, मेरा जो मद दृष्टि, मेरे जो दृष्टि है, प्रत्यक्ष दृष्टि है, वो क्या किया, बोले मद दृष्टि प्रति अनावृतम एव, आवृत नहीं किया है, इसलिए मैं इस सबको देख लिया। भगवान वर्तते इत्यर्थ, इसलिए मेरे सम्मुख में आप है, ये अर्थ है। अत्र त्वम अभुहु, आप ही हो, त्वम अभुहु इति, त्वम अभु इति निर्देशेन, इस निर्देश के द्वारा ब्रज सुहृदादि नाम, ब्रज मित्र है, क्या है, ब्रज सखादि, जगत अंतानाम भगवता
माया शक्ति, इस जगत जो आपके भगवान के ही माया शक्ति, ये जो क्या है ब्रज सुहित है, जगत अंतानाम, जगत के जो अंताना मतलब भीतर है, वो क्या है भगवता माया शक्ति, भगवान के माया शक्ति का बिना एवं आविर्भाव बीत क्या है आविर्भावित्वात्, क्या है भगवान के माया शक्ति के बिना ये आविर्भाव नहीं हो सकते हैं। भगवान की माया शक्ति से ये सब क्या है आविर्भाव है, आविर्भाव होने से पंचमी है। त्वात् चिन्मयत्वम अवधारणीयम, उनके होने से चिन्मय है ऐसा अवधारण ज्ञान करना चाहिए। बोले मायया अभुहु इति अनुक्ते त्वदृते, बोले माया के द्वारा ही ये सृष्टि हुए हैं ऐसा अनुक्ते, यदि ऐसा नहीं कहे तो त्वदृते, तो आपके बिना किम इति युक्ते, तो आपके बिना क्या हो सकता है। बोले जगतांतु सुतराम एवं, बोले जगत जो है आपके द्वारा ही जगत में ये सब सृष्टि हो सकते हैं, आपके बिना ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है। जिंदगी इतना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर सिद्धांत कर लिए जगत जो है क्या है चिन्मय है, और सकल जगत जो है भगवान सब सर्वत्र विद्यमान है, इस प्रकार की भावना को व्यक्त किया। भगवान विद्यमान है, भगवान ही है, अभू करके, हाँ वही आप ही है। हाँ, आप सब में सब में आप ही विद्यमान है, सब स्वरूप में जितना भी स्वरूप है आप ही है, आप ही है। मतलब ये जो जितना भी स्वरूप है यहाँ दिख रहा है सब आपका ही स्वरूप है, तो आप ही हो गए ना। आपका स्वरूप मतलब आप ही हो गए, ये व्याप्त स्वरूप मानने क्या है।